मेरी दुनिया बहुत छोटी और बहुत महफूज थी। उस दुनिया के केंद्र में था वो, जिसे मैं रोहन भैया कहती थी। हमारे घर आसपास नहीं थे। हमारी बालकनियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। बचपन से होश संभालने तक मैंने रोहन को ही अपने सबसे करीब पाया था। वो मुझसे 4 साल बड़ा था और इस 4 साल के फासले ने हमारे रिश्ते को एक नाम दे दिया था, भाई बहन का। हमारे परिवार वालों के लिए तो हम सच में भाई बहन ही थे। पापा और रोहन के पापा, अंकल, जिगरी दोस्त थे। कॉलेज के दिनों से उनकी दोस्ती थी, जो अब रिश्तेदारी से भी गहरी हो चुकी थी। हर त्योहार, हर छोटी बड्डी खुशी, हर गम हम साथ मनाते थे। हमारी माँओं की तो जैसे एक दूसरे के बिना सुबह ही नहीं होती थी। दिन में 10 बार चाय और बातों के लिए मिलना जुलना लगा रहता था। ऐसे में मेरा और रोहन का रिश्ता मुंह बोले भाई बहन का बन गया था। ये एक ऐसा टैग था जो समाज ने, परिवार ने और शायद शुरू में खुद हम दोनों ने भी खुशी खुशी अपना लिया था। बचपन की धुंधली यादों में रोहन हमेशा मेरा हाथ थामे नजर आता है। स्कूल के बाहर जब कोई लटैच का मुझे परेशान करता, तो अगले दिन रोहन उसकी क्लास के बाहर खड़दहाया मिलता था। मुझे याद है, एक बार मैं साइकिल से गिर गई थी और मेरे घुटने पर बहुत गहरी चोट लगी थी। मैं रो रही थी, खून बह रहा था और उस वक्त रोहन ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर मेरे घाव पर कसकर बांध दिया था। उसने मुझे अपनी पीठ पर उठाया और घर तक ले आया। उस दिन से वो मेरा सुपरहीरो बन गया था। वो मेरी हर छोटी बड्डी बात का ध्यान रखता था। मेरे एग्जाम के दिनों में वो देर रात तक जागकर मेरे लिए कॉफी बनाता। जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो वो खुद मुझे छोड़ने और लेने जाता था, जब तक कि मैं उस नए माहौल में पूरी तरह ढल नहीं गई। वो मेरे लिए सिर्फ एक बद्धा भाई नहीं था, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा गाइड, मेरा राजदार, सब कुछ था। मैं अपनी हर परेशानी, हर सीक्रेट सबसे पहले उसी को बताती थी और वो हमेशा सुनता था, बिना जज किए, बिना कोई सवाल किए। उसकी मौजूदगी एक सुकून थी, एक ऐसा एहसास कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा मेरे लिए खरीदा रहेगा। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, एक खूबसूरत नदी की तरह, जो अपने रास्ते पर शांति से बहती है। पर फिर पता नहीं कब और कैसे उस नदी में एक तूफान उठने लगा। एक ऐसा तूफान जो सिर्फ मेरे अंदर था। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि ये कब शुरू हुआ। शायद उस दिन जब मैं कॉलेज के एनुअल फंक्शन से लौट रही थी। रात काफी हो गई थी और ऑटो वाला अजीब नजरों से मुझे देख रहा था। मैंने घबराकर रोहन को फोन किया। वो बस इतना बोला कि मैं ऑटो का नंबर मैसेज कर दूं और स्पीकर पर फोन रखूं। वो फोन पर मुझसे तब तक बातें करता रहा जब तक मैं घर के दरवाजे पर नहीं पहुंच गई। जब मैंने ऑटो वाले को पैसे दिए, तो मैंने देखा रोहन हमारी गली के कोने पर बाइक के पास खड़ी ठाड़ा था, फोन कान से लगाए हुए। मुझे देखते ही उसने राहत की सांस ली। उस रात जब मैं अपने कमरे में आई, तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। वो धड़कन डर की नहीं थी, बल्कि एक अजीब से एहसास की थी। उसके लिए मेरी फिक्र, उसका वो चुपचाप मेरी हिफाजत करना, कुछ तो था जो मेरे अंदर बदल रहा था। या शायद उस दिन जब उसकी दोस्ती एक लड़डिचकी से हुई। रिया, वो उसे पसंद करती थी, ये साफ दिखता था। रोहन ने ही मुझे उसके बारे में बताया था। वो उसे एक अच्छी दोस्त मानता था, पर रिया की आंखों में मैंने रोहन के लिए कुछ और ही देखा था। एक शाम हम सब दोस्त बाहर कैफे में बैठे थे। रिया भी वहीं थी। वो बार बार रोहन के करीब आने की कोशिश कर रही थी। उसकी बातों पर कुछ ज्यादा ही हंस रही थी। और मैं, जो हमेशा रोहन के बगल में बैठती थी, उस दिन दूर बैठी, बस ये सब देख रही थी। मेरे सीने में एक अजीब सी जलन हो रही थी, एक ऐसी चुभन जिसे मैं कोई नाम नहीं दे पा रही थी। मैं क्यों ऐसा महसूस कर रही थी? वो तो मेरा भाई था, उसे अपनी जिंदगी में किसी को भी शामिल करने का पूरा हक था। पर मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था। उस रात मैं सो नहीं पाई, बस यही सोचती रही कि अगर रोहन की जिंदगी में कोई और आ गया, तो क्या सब कुछ बदल जाएगा? क्या वो मुझे पहले जितना वक्त दे पाएगा? क्या हमारी दोस्ती वैसी ही रहेगी? ये सारे सवाल मेरे मन में जहर की तरह घुल रहे थे। धीरे धीरे मेरी दुनिया बदलने लगी। अब मैं रोहन को भैया कहने से कतराने लगी थी। जब भी ये शब्द मेरे होठों पर आता,
मेरे दिल में एक कांटा सा चुभ जाता। मैंने उसे नोटिस करना शुरू कर दिया था, एक अलग नज़र से। उसका हंसने का अंदाज, बात करते वक्त उसके बालों में हाथ फेरने की आदत, उसकी गहरी काली आंखें जिनमें मैं पहले सिर्फ अपने लिए परवाह देखती थी, अब मुझे उनमें एक पूरी कायनात नजर आने लगी थी। जब वो गिटार बजाता था तो मैं घंटों उसे सुन सकती थी, उसकी उंगलियों को तारों पर फिसलते हुए देख सकती थी। उसकी खुशबू, जो हल्की सी कोलोन और उसकी अपनी महक का एक अजीब सा मिश्रण थी, मुझे मदहोश करने लगी थी। मैं खुद से लड़ीटियाए रही थी। हर रोज, हर पल मेरा ज़मीर मुझे धिक्कारता था। वो तेरा भाई है अन्या, मेरा मन मुझसे कहता। तू ऐसा कैसे सोच सकती है? मैं खुद को समझाने की बहुत कोशिश करती। ये सिर्फ एक आकर्षण है, वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। मैं उससे दूर रहने की कोशिश करने लगी। मैंने उसके फ़ोन कॉल्स को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। उसके मैसेज का घंटों तक जवाब नहीं देती। जब वो घर आता तो मैं पढ़ाई का बहाना बनाकर अपने कमरे में बंद हो जाती। मेरी ये दूरी रोहन से छिपी नहीं रही। वो परेशान हो गया था। एक दिन जब मैं कॉलेज से लौटी तो वो मेरी बालकनी में गड्ढा मेरा इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। क्या हुआ है अन्या? आजकल मुझसे बच क्यों रही है? उसकी आवाज में वो हक था जो सिर्फ उसका था। मैं नजरें चुराकर बस इतना ही कह पाई, कुछ नहीं, बस पढ़ाई का थोड़ा स्ट्रेस है। उसने मेरी आंखों में झांका, जैसे सच तलाश रहा हो। तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। बता, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है? मैं क्या बताती उसे कि जिस इंसान को मैं अपना सबसे बड़ा सहारा मानती थी, अब उसी के लिए मेरे मन में ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें हमारा समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा, कि मुझे खुद से घिन आने लगी है। मैं चुप रही, अपनी पलकें झुकाए। वो मेरे करीब आया और मेरे सिर पर हाथ रखा, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में रखता था। देख, जो भी बात है मुझे बता। तुझे पता है ना, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। उसका वो छूना, उसकी वो परवाह मेरे इरादों को कमजोर कर रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि वो देख न सके। मैं ठीक हूं, सच में, मैंने कांपती आवाज में कहा और बिना कुछ और सुने अपने कमरे में भाग आई। दरवाजा बंद करके मैं वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये प्यार जितना खूबसूरत था, उतना ही दर्दनाक भी था। ये एक ऐसा रास्ता था जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। दिन गुजरते गए। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी भावनाओं को कभी बाहर नहीं आने दूंगी। मैं रोहन को खोना नहीं चाहती थी, किसी भी कीमत पर नहीं। उसकी दोस्ती, उसका साथ मेरे लिए बहुत कीमती था। मैं इस रिश्ते को प्यार के नाम पर बर्बाद नहीं कर सकती थी। मैंने फिर से नॉर्मल होने का नाटक करना शुरू कर दिया। मैं उससे बातें करती, हंसती, पर मेरे अंदर एक जंग चल रही थी। एक दिन हमारे शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं कॉलेज में फंस गई थी। पापा का फोन आया कि वो ऑफिस के काम से शहर से बाहर हैं और आज नहीं आ पाएंगे। उन्होंने मुझे कैब लेकर आने को कहा, पर बारिश इतनी तेज थी कि कोई कैब वाला आने को तैयार नहीं था। मैं परेशान होकर कॉलेज के गेट पर खड़ी थी, तभी मैंने रोहन की बाइक को आते देखा। वो पूरी तरह भीग चुका था। उसने हेलमेट उतारा, बालों से पानी की बूंदें छलक कर उसके चेहरे पर आ गईं। पागल है क्या? इतनी बारिश में अकेले क्यों खड़ी है? फोन नहीं कर सकती थी? उसकी आवाज में डांट से ज्यादा फिक्र थी। मैं कुछ बोलती, उससे पहले ही उसने अपनी जैकेट उतारी और मुझे पहना दी। पहन, इसे ठंड लग जाएगी। हम बाइक पर घर की तरफ निकले। बारिश की बूंदें तेजी से हमारे चेहरों पर पडीडी डियच रही थी। मैंने कसकर उसे पकड़ डट लिया। उसकी पीठ से आती गर्मी और उसकी जैकेट की महक मुझे एक अजीब सा सुकून दे रही थी। उस पल मैं चाहती थी कि वो रास्ता कभी खत्म ना हो। मेरा सिर उसकी पीठ से लगा हुआ था और मैं उसकी धड़कनें महसूस कर सकती थी, या शायद वो मेरी ही धड़कनें थीं जो उसके लिए धड़क रही थी। घर पहुंचकर जब हम अलग हुए तो हमारी नजरें मिलीं, बस एक पल के लिए। पर उस एक पल में जैसे सदियां गुजर गईं। उसकी आंखों में मैंने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। एक उलझन, एक कशिश, एक अनकहा सवाल, या शायद ये मेरा वहम था।
शायद मैं वही देख रही थी जो मैं देखना चाहती थी। उसने जल्दी से नजरें हटा लीं। अपना ध्यान रखना, बस इतना कहकर वो अपने घर की तरफ चला गया। उस रात के बाद हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी आ गई, एक ऐसी खामोशी जो शब्दों से ज्यादा शोर कर रही थी। हम जब भी अकेले होते, हवा में एक तनाव घुल जाता। हम दोनों ही कुछ कहना चाहते थे, पर कह नहीं पा रहे थे। डर था, झिझक थी और समाज की बनाई हुई एक दीवार थी, जिसे लांघने की हिम्मत हम दोनों में से किसी में नहीं थी। फिर वो दिन आया, जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने का फैसला कर लिया था। दिवाली का दिन था। हमारा पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। सब लोग बहुत खुश थे। मैं भी खुश होने की कोशिश कर रही थी। मैंने नीले रंग की साड़ी पहनी थी, जो माँ ने मुझे दी थी। मैं तैयार होकर नीचे आई तो सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। अरे वाह, मेरी बेटी तो आज बहुत सुंदर लग रही है, पापा ने कहा। तभी रोहन और उसका परिवार भी आ गया। मैंने नजर उठाकर उसे देखा। उसने काले रंग का कुर्ता पहना था, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। हमारी नजरें मिली और वो बस मुझे देखता ही रह गया। उसकी आंखों में जो तारीफ थी, वो मेरे दिल में उतर गई। पूजा के बाद सब लोग छत पर पटाखे जलाने चले गए। मैं रसोई में मिठाई की प्लेट लगा रही थी, तभी रोहन वहां आया। बहुत अच्छी लग रही है आज, उसकी धीमी आवाज मेरे कानों में पड़ बैठी। मेरे हाथ कांप गए। मैंने प्लेट नीचे रखी और मुद्दाकर उसे देखा। थैंक यू, मैं बस इतना ही कह पाई। वो मेरे करीब आया, इतना करीब कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। अन्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वो वही कहने वाला था जो मैं सुनना चाहती थी? क्या आज सारे डर, सारी दीवारें टूट जाएंगी? हाँ, बोलो। मेरी आवाज किसी गहरी खाई से आती हुई लग रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, जैसे मेरे चेहरे को छूना चाहता हो, पर फिर रोक लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। मैं नहीं जानता कि ये कैसे कहूं। बाहर पटाखों का शोर तेज हो गया था, पर मुझे सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। बस कह दो रोहन, मैंने हिम्मत करके कहा। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी आंटी, यानी उसकी माँ, रसोई में आ गई। रोहन, बेटा जरा यहां आना। शर्मा अंकल तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। रोहन ने एक नजर मुझे देखा, एक ऐसी नजर जिसमें हजारों अनकहे शब्द थे, और फिर अपनी माँ के साथ चला गया। मैं वहीं खड़ी रह गई, अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश करती हुई। कुछ देर बाद जब मैं छत पर गई तो मैंने देखा, घर के सारे बढ़े लोग एक साथ बैठे बहुत खुश नजर आ रहे थे और एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। पापा ने मुझे देखा और अपने पास बुलाया। आओ बेटा, खुशखबरी है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। कैसी खुशखबरी पापा? मैंने पूछा, पर मेरी नजरें रोहन को ढूंढ रही थी। वो छत के दूसरे कोने में खट्टा रहा था, पीठ मेरी तरफ थी, और वो आसमान में जलते रॉकेट को देख रहा था। पापा ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रोहन का रिश्ता पक्का हो गया है। लड्डिच की हमारे दोस्त शर्मा जी की बेटी है, सोनाली, बहुत अच्छी लड्डिच की है। लंदन से पढ़ कर आई है, अगले महीने सगाई है। मेरे कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दुनिया घूम रही थी और पटाखों का शोर अब मेरे कानों में चुभ रहा था। मैंने रोहन की तरफ देखा। वो धीरे से पलटा और हमारी नजरें मिली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, एक खालीपन था, जैसे वो वहां होकर भी वहां नहीं था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शर्मा अंकल और उनका परिवार आया था, और उनके साथ थी वो, सोनाली। गोरा रंग, खूबसूरत आंखें और एक प्यारी सी मुस्कान। वो वाकई बहुत सुंदर थी। वो सबके पैर छू रही थी, और फिर रोहन की माँ ने उसे रोहन से मिलवाया। वो दोनों एक दूसरे के सामने शठढिठे थे। सोनाली मुस्कुरा रही थी, और रोहन रोहन ने एक फीकी सी मुस्कान अपने होठों पर लाने की कोशिश की। और उस पल, जब वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े डिडीहे थे और मेरा परिवार उनकी जोधी की तारीफ कर रहा था, मेरा दिल टूटकर हजार टुकड़ों में बिखर गया। मेरा मुंह बोला, भाई, मेरा प्यार अब किसी और का होने जा रहा था, और मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो रात मेरे लिए कयामत की रात थी। पटाखों का शोर, लोगों की हंसी, मिठाइयों की मिठास,
सब कुछ मेरे लिए बेमानी हो चुका था। मैं छत के एक अंधेरे कोने में खद थी, बस उस मंजर को देख रही थी। रोहन और सोनाली एक साथ खड़ी डिडी रहे थे और हमारा परिवार उन्हें घेर कर खद दिया था, जैसे दुनिया की सबसे खूबसूरत ज्योति वही हो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें दिवाली की रोशनी में किसी ने नहीं देखा। उस भित्तीज में मैं अकेली थी, अपने टूटे हुए दिल और बिखरे हुए सपनों के साथ। मैं वहां से कैसे अपने कमरे तक आई, मुझे याद नहीं। बस इतना याद है कि उस रात मैं अपनी तकिया में मुंह छिपाकर तब तक रोती रही, जब तक मेरी आंखों से आंसू सूख नहीं गए। अगली सुबह घर में एक अलग ही माहौल था। हर कोई खुश था। सगाई की तैयारियों की बातें हो रही थीं। माँ ने मुझे आवाज दी, अन्या, चल उठ जा, आज हमें शॉपिंग पर जाना है, रोहन की सगाई के लिए। ये शब्द मेरे सीने में खंजर की तरह लगे। मैंने प्रत्यक्ष उन मेलेडी मतैत में फिजे माल। माँ मेरे माथे को छूकर चली गई, ये कहकर कि मैं आराम करूं। पर आराम कहाँ था, मेरी तो दुनिया ही उजटा दे गई थी। मैंने खुद को सबसे अलग कर लिया। मैंने रोहन से मिलना, उससे बात करना, सब बंद कर दिया। जब वो घर आता, मैं दरवाजा नहीं खोलती। उसका फोन आता तो मैं काट देती। उसके मैसेज आते जिन्हें मैं बिना पढ़े डिलीट कर देती। मैं उसे कैसे फेस करती, कैसे उसकी आंखों में देखकर ये दिखावा करती कि मैं उसकी खुशी में खुश हूं। ये मेरे बस में नहीं था। हर गुजरता दिन एक सजा जैसा था। मैं हर रोज मर रही थी। मैं उसे उसकी बालकनी में खड्डा देखती थी। कभी कभी वो फोन पर बात कर रहा होता था, शायद सोनाली से। ये सोचकर ही मेरा दिल जलने लगता था। वो इंसान जो कभी मेरी दुनिया था, अब मुझसे मीलों दूर जा रहा था और मैं उसे रोक भी नहीं सकती थी। मेरी इस चुप्पी और दूरी ने रोहन को बेचैन कर दिया था। वो कई बार मुझसे बात करने की कोशिश कर चुका था, पर मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती। पर मैं कब तक भागती। एक शाम मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी, आसमान को देखते हुए। तभी मुझे अपने पीछे किसी के आने की आहट हुई। मैंने पलटकर देखा, रोहन खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, बेबसी थी और बहुत सारे सवाल थे। अब तो बता दो महारानी कि आखिर हुआ क्या है। उसकी आवाज में एक तल्खी थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैंने नजरें फेर ली। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। 1 महीने से तुम मुझसे भाग रही हो। मेरा फोन नहीं उठाती, मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। घर पर होता हूं तो मुझसे मिलती नहीं। क्या मतलब है इस सब का, अन्या? मेरी मर्जी, मैंने रूखेपन से कहा, ताकि वो यहां से चला जाए। तुम्हारी मर्जी? वो हंसा, एक दर्द भरी हंसी। वो अन्या कहाँ गई जो अपनी हर छोटी बात मुझसे शेयर करती थी? वो अन्या कहाँ है जो कहती थी कि मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूं? या वो सब झूठ था? उसके शब्द मुझे अंदर तक घायल कर रहे थे। सब कुछ बदल जाता है रोहन। क्या बदल गया है, मैं जानना चाहता हूं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके स्पर्श में वही पुरानी गर्माहट थी जिसने मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ा दी। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ मजबूत थी। छोड़ो मेरा हाथ, मैं चिल्लाई। नहीं छोड़ूंगा, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मेरे अंदर का सारा दर्द, सारा गुस्सा, सारी बेबसी आंसुओं के सैलाब की तरह बाहर आ गई। क्या जानना चाहते हो तुम? क्या जानना चाहते हो? मैं रोते हुए बोली, मैं खुश नहीं हूं तुम्हारी सगाई से। मैं खुश नहीं हूं कि तुम किसी और के होने जा रहे हो। नहीं देख सकती मैं तुम्हें किसी और के साथ। क्योंकि मैं रुक गई। मेरे शब्द मेरे गले में ही अटक गए। क्योंकि क्या, अन्या? बोलो। उसने मेरे कंधों को पकड़ ढकर मुझे झकझोरा। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं, रोहन। ये शब्द मेरे मुंह से निकले और पूरी कायनात में एक सन्नाटा छा गया। मैंने उसकी आंखों में देखा, गुस्सा, हैरानी, उलझन, न जाने कितने भाव एक साथ उसके चेहरे पर आए और गए। उसने मेरे कंधे छोड़ा दिए जैसे उसे करंट लगा हो। वो कुछ कदम पीछे हट गया। ये ये तुम क्या कह रही हो? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हारा भाई हूं। नहीं हो, मैं चीखी। कभी नहीं थे। ये नाम हमें दुनिया ने दिया था, हमारे परिवार ने दिया था। मैंने इसे मानने की बहुत कोशिश की,
पर मैं अपने दिल को नहीं समझा पाई। मैं क्या करूं? मार दूं खुद को? खत्म कर दूं अपनी जिंदगी को? सिर्फ इसलिए कि मेरी भावनाएं समाज के बनाए नियमों के खिलाफ हैं। मैं जमीन पर बैठ गई और अपने चेहरे को हाथों में छिपाकर रोने लगी। कुछ देर तक खामोशी रही। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया। वो मुझसे नफरत करेगा और हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चला जाएगा। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बगल में बैठा है। रोहन ने धीरे से मेरे हाथों को मेरे चेहरे से हटाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं अन्या, मैंने सुना, पर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा। हाँ, उसने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा। मैं हमेशा से करता था, पर मैं डरता था। डरता था कि तुम क्या सोचोगी, परिवार क्या सोचेगा, ये दुनिया क्या कहेगी। मैं इस भाई के रिश्ते के बोझ तले दबा हुआ था। मुझे लगा मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाऊंगा। इसीलिए जब पापा ने सोनाली का रिश्ता बताया तो मैं मना नहीं कर पाया। मेरे पास कोई वजह नहीं थी मना करने की। और फिर जब तुमने मुझसे दूरी बना ली तो मुझे लगा शायद मैं गलत था। शायद तुम मुझे सिर्फ अपना भाई ही मानती हो और मेरा प्यार एक तरफा है। मुझे लगा मैंने तुम्हें भी खो दिया। उसकी बातें सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। जिस डर में मैं जी रही थी उसी डर में वो भी जी रहा था। जिस प्यार को मैं अकेले अपना समझ रही थी वो हम दोनों का था। तो फिर अब क्या? मैंने पूछा। अब हम लड़ेंगे, उसने मेरा हाथ थामते हुए कहा। अपने प्यार के लिए, अपने हक के लिए, पूरी दुनिया से, और जरूरत पड़ी तो अपने परिवार से भी। उसकी आंखों में मुझे एक नई हिम्मत नजर आई। मेरा डर खत्म हो गया था। अब मैं अकेली नहीं थी, वो मेरे साथ था। अगले दिन हम दोनों ने अपने अपने परिवार वालों से बात करने का फैसला किया। हम जानते थे कि ये आसान नहीं होगा। एक तूफान आने वाला था और हमें उसका सामना करने के लिए तैयार रहना था। शाम को जब दोनों परिवार ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे, रोहन ने बात शुरू की। पापा, अंकल, मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। सब लोग उसे ध्यान से सुनने लगे। मैं ये सगाई नहीं कर सकता। एक पल को कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर जैसे एक बम फट गया हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये सगाई नहीं कर सकते? उसके पापा चिल्लाए। शर्मा जी को क्या जवाब देंगे हम? हमारी इज्जत का सवाल है। पापा, मैं सोनाली से शादी करके उसकी और अपनी दोनों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूं। कौन है वो लड़की? मेरी मां ने पूछा। रोहन ने मेरी तरफ देखा और मेरा हाथ पकड़ डेट लिया। मैं अन्या से प्यार करता हूं और इसी से शादी करना चाहता हूं। और फिर वो हुआ जिसका हमें डर था। कमरे में जैसे भूचाल आ गया। पागल हो गए हो तुम दोनों? मेरे पापा गुस्से से खड्डिटे हो गए। वो तुम्हारी बहन है, बहन। नहीं है पापा, मैंने हिम्मत करके कहा। हमारा खून का रिश्ता नहीं है। हमने कभी एक दूसरे को उस नजर से नहीं देखा। चुप कर, माँ ने मुझे डांटा। बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? यही संस्कार दिए हैं हमने तुझे। अगले 1 घंटे तक हमारे ऊपर इल्जामों की बारिश होती रही। हमें हमारे बचपन के रिश्ते की दुहाई दी गई। समाज की इज्जत का वास्ता दिया गया। हमें गलत और बेशर्म कहा गया। पर हम दोनों चुपचाप खड़े रहे, एक दूसरे का हाथ थामे। हमारा प्यार हमारा सबसे बद्धा सहारा था। जब सब लोग बोलकर थक गए तो रोहन ने शांति से कहा, हम जानते हैं कि ये आप सबके लिए बहुत मुश्किल है, पर हमारा प्यार गलत नहीं है। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो हम घर छोड़ तट कर चले जाएंगे, पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये धमकी नहीं थी, ये हमारी बेबसी थी। हम अपने परिवार को खोना नहीं चाहते थे, पर हम अपने प्यार को भी नहीं खो सकते थे। उस रात घर में किसी ने खाना नहीं खाया। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। हमें लगा शायद हमने सब कुछ खो दिया है। अगले 2 दिन तक हमसे किसी ने ठीक से बात नहीं की। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। हम दोनों बहुत डरे हुए थे। तीसरे दिन रोहन के पापा, अंकल, ने मुझे और रोहन को अपने पास बुलाया। हम डरे सहमे उनके सामने जाकर खड़ीडीडीजे हो गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली। जब तुम दोनों ने हमें ये बताया तो हमें बहुत गुस्सा आया। हमें लगा तुम दोनों ने हमारी दोस्ती
हमारे रिश्ते सबका मजाक बना दिया। पर फिर मैंने और तुम्हारे पापा ने रात भर बैठकर सोचा। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मुझे याद आया, जब तुम छोटी थी और बीमार पड़ती थी तो ये रोहन ही था जो पूरी पूरी रात तुम्हारे सिर पर पट्टियां हुआ रखता था। जब रोहन कॉलेज के किसी ट्रिप पर जाता था तो तुम उदास हो जाती थी। तुम दोनों का रिश्ता दोस्ती से ज्यादा था, पर हम ही उसे देख नहीं पाए। हम उसे भाई बहन का नाम देकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोहन की तरफ देखा। प्यार किया है तो निभाना भी पड़ डटेगा। और हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। मेरे पापा ने भी हाँ में सिर हिलाया। शर्मा जी से हम बात कर लेंगे। उन्हें समझाना मुश्किल होगा, पर हम कोशिश करेंगे। समाज को भी हम संभाल लेंगे, पर तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। हमें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस लड़ाई के लिए हम तैयार हो रहे थे, वो हमारे अपनों ने ही हमारे लिए जीत ली थी। हमने झुककर उनके पैर छुए। उन्होंने हमें गले लगा लिया। सालों का बोझ जैसे एक पल में उतर गया था। आज हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। हम उसी घर में रहते हैं। हमारी बालकनियां आज भी जुटी हुई हैं। हमारा रिश्ता आज भी वही है, दोस्ती, परवाह और बेइंतहा प्यार का। बस अब उसे समाज ने एक नाम दे दिया है, पति पत्नी का। लोग कहते हैं हर प्रेम कहानी एक जैसी नहीं होती। हमारी कहानी भी अलग थी। ये एक ऐसे प्यार की कहानी थी जो समाज की बनाई दीवारों को तोड़कर अपनी मंजिल तक पहुंची। ये मेरे और मेरे मुंह बोले भाई की प्रेम कहानी है।